हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे किंगडम फंगी। हमारे किंगडम फंगी को हम एक और नाम से जानते हैं, किंगडम माइकोटा। तो प्रॉब्लम ये है कि ये बाकी दो किंगडम से थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो एक काम करना, अपना कॉपी और पेन साथ में लेके बैठना। हम देखेंगे इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है, ये यूकैरियोटिक मल्टीसेल्यूलर होते हैं। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, ईस्ट। अच्छा, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं यूकैरियोटिक होता क्या है। यूकैरियोटिक हमारे वैसे सेल्स होते हैं जिसके अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। इसके साथ साथ इसके बाहर एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इसकी जो सेल वॉल होती है वो बनी हुई होती है काइटिन की, और जो हमारे प्लांट्स होते हैं उसकी सेल वॉल बनी हुई होती है सेल्यूलोज की। पहले हम कंसिडर करते थे कि ये भी प्लांट्स में आते हैं, लेकिन अब हमें पता चला कि ये ज़्यादातर एनिमल्स की तरह होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है इसका कि ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक मतलब वो जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते। हेटेरोट्रॉफिक का भी एक सब टाइप होता है, सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक वो जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर न्यूट्रिशन लेते हैं और ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं दोनों ही तरीके से, एसेक्सुअली भी और सेक्सुअली भी। एसेक्सुअल तो आप लोगों ने 10th में पढ़ लिया होगा, उसमें एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता था जिसमें फ्रैगमेंटेशन, बर्डिंग, फिजन, ये सारे टाइप्स होते थे। पहला तो ये इन सब से भी रिप्रोड्यूस कर सकता है, और दूसरा एसेक्सुअली ये स्पोर्स बना के रिप्रोड्यूस कर सकता है। अच्छा, अगर आपको नहीं पता कि स्पोर्स क्या होते हैं, तो स्पोर्स होते हैं हमारे हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। हैप्लॉइड मतलब होता है जिनके अंदर बस एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हो। एज हम ह्यूमन्स है तो हमारे अंदर एक सेट हमारे मदर से आया है, दूसरा हमारे फादर से, तो हम डिप्लॉयड सेल होते हैं। हमारे सारे के सारे सेल्स डिप्लॉयड होते हैं, लेकिन इसके होते हैं स्पोर्स से। उनमें एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है और वो होते हैं हैप्लॉइड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो याद करो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता था। वो होता था जहाँ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट हो रहा था। इसमें क्या होता है कि यह भी यही काम करता है, ये मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हो जाते हैं और उसके साथ साथ स्पोर्स बना लेते हैं। फिर वो स्पोर्स आगे जाकर रिप्रोड्यूस करते हैं। उसके साथ साथ अब ये जो स्पोर्स बन रहे हैं हवा में तो बनेंगे नहीं, इनको कोई स्पेस चाहिए होगा, इनको कोई सरफेस चाहिए होगा बनने के लिए, तो वो सरफेस इन्हें प्रोवाइड होती है। वो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके ऊपर स्पोर्स बनते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। फंगस जो होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे फिलामेंट्स, मतलब इनके अंदर सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। यह जो स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर एक फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट होती है जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हाइफे। और अगर ऐसे बहुत सारी हाइफे आपस में क्लोज आ जाए और एक साथ हो जाए, मतलब एक नेटवर्क ऑफ हाइफे बना ले, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हमारा माइसीलियम। अच्छा, अब इस बात को जरा ध्यान से सुनना। जो हमारा हाइफे होता है ये दो तरह का होता है। पहला तो ये होगा कि इसके बीच में जो सेल्स है वो सारे के सारे वेल डिवाइडेड होंगे। अब क्योंकि ये सेल वॉल से डिवाइड हो रहे हैं सेल्स, तो इसीलिए हम बोलते हैं सेप्टम। अब जो जो हमारे हाइफी में सेल वॉल्स होती हैं, ऐसे हाइफी को बोलते हैं या फिर माइसीलियम को बोलते हैं सेप्टेट। दूसरा हमारा ऐसा हो सकता है कि इनके बीच में सेल वॉल प्रेजेंट ही ना हो और न्यूक्लियस बहुत सारे प्रेजेंट हो, तो इस कंडीशन में हम इसे बोलते हैं एसेप्टेट। और क्योंकि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं साइनोसिटिक हाइफे। अच्छा, और इस फंगस के अंदर ये जो हमारा माइसीलियम है, इसके जितने भी सेल्स हैं वो सारे के सारे सेल्स हैप्लॉइड होते हैं, मतलब उनके अंदर एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये स्पोर्स कैसे बनाते हैं। ये चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है। यहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव रखना होगा। क्या दो अलग अलग माइसीलियम एक दूसरे के क्लोज आएंगे, क्लोज आने के बाद जो जो सेल्स फ्यूजन में इन्वॉल्व होंगे, मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व सेल्स होंगे, उनकी जो सेल वॉल और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आपस में फ्यूज कर जाए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। यह होता है हमारा सबसे पहला प्रोसेस, मतलब फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब क्या होगा, इसके जो न्यूक्लियस है वो आपस में फ्यूज करेंगे, इसको हम बोलते हैं कैरियोगैमी। कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास दो हैप्लॉइड सेल्स थे, वो आपस में फ्यूज कर जाएंगे। अब क्या बनेगा, हमारे पास एक जाइगोट। तो ये जाइगोट होगा हमारा डिप्लॉइड।
तो अब हमारे जो स्पोर्स होते हैं वो होते हैं हैप्लॉइड, लेकिन हमारा जाइगोट डिप्लॉइड बना है तो इससे बनेंगे हमारे स्पोर्स। ये करेगा रिडक्शन डिवीज़न। रिडक्शन डिवीज़न से क्या होगा? रिडक्शन डिवीज़न जो ये करेगा, इसके जो सेट ऑफ क्रोमोसोम है वो कम हो जाएंगे और सेल्स ज़्यादा बनेंगे। सो रिडक्शन डिवीज़न जो ये करेगा इसको हम बोलते हैं मेयोसिस डिवीज़न। सो ये करके ये स्पोर्स की फॉर्मेशन करता है। अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? सोचो, इसमें हमारा एक ही माइसीलियम प्रेजेंट है, सो इसके सारे के सारे सेल्स हैप्लॉइड हैं। तो ये रिडक्शन डिवीज़न ना करके ये करेगा इक्विवेलेंट डिवीज़न, मतलब सेट ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा और सेल्स एक से ज़्यादा बनते रहेंगे। तो इस तरह के डिवीज़न को हम बोलते हैं माइटोसिस डिवीज़न। यहाँ पर मैंने मेयोसिस और माइटोसिस को बहुत ब्रीफली समझाया है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं बताई है, तो वो आप अपने 10th चैप्टर में पढ़ोगे। अच्छा, होता क्या है, हमारे कुछ फंगस ऐसे होते हैं जिसमें ये जो प्लाज्मोगैमी जो होती है हमारी, उसके बाद कैरियोगैमी तुरंत नहीं होती, वो थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर प्रेजेंट है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं डाइकैरियन फेज, और दोनों न्यूक्लियस एक ही सेल में है, इसको हम बोलते हैं डाइकैरियन। अच्छा, तो अब एक काम करो, यह जो तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्पोर्स बने हैं, इसमें से किसी भी एक स्पोर को बाहर निकाल लो। अब ये जो आपका स्पोर होगा यह या तो किसी कवरिंग के अंदर बना होगा, और जो ये कवरिंग है जैसे आपको फिगर में दिख रहा है, उस कवरिंग को हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। जिस स्टॉक के ऊपर ये कवरिंग है उसको हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर, या स्टॉक भी कह लो। यह जो स्पोर है ये अंदर की तरफ बन रखे हैं कवरिंग के, इसलिए इनको हम बोलते हैं एंडोस्पोर्स। दूसरे तरीके के स्पोर्स हमारे होते हैं जो बाहर की तरफ बनते हैं बिना किसी कवरिंग के एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के ऊपर। तो ये जो स्पोर्स आपको फिगर में दिख रहे हैं, इन स्पोर्स से जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये हमारा कॉनिडिया है, और ये जो कॉनिडिया जिसकी स्ट्रक्चर के ऊपर स्टैंड कर रहा है उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं स्टेरिगमेटा। ये जो स्टेरिगमेटा है ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है कॉनिडिया को, और उसके नीचे हमारा फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं कैनिडियोफोर्स। आपके दो तरह के होते हैं, ये तो आपके जो स्पोर्स होंगे वो उनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा और वो मोटाइल होंगे, मतलब मूव कर सकेंगे, या फिर वो फ्लैजिला एब्सेंट होगा और मूव नहीं कर पाएंगे। जो मूव कर सकेंगे उनको हम कहेंगे ज़ूस्पोर्स, और जो मूव नहीं कर पाएंगे उनको हम कहेंगे एप्लानोस्पोर्स। अब ये मत समझ लेना जो एंडोस्पोर है वो मूव कर सकते हैं, उनके अंदर फ्लैजिला होता है, और जो एक्सोस्पोर है वो मूव नहीं कर सकते हैं, उनके अंदर फ्लैजिला नहीं होता है। और जो एक एक्सोस्पोर है वो मूव नहीं कर सकते, उनके अंदर फ्लैजिला नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है एंडोस्पोर के अंदर फ्लैजिला वाले हो, एंडोस्पोर के अंदर एप्लानोस्पोर्स भी हो, या फिर एक्सोस्पोर में दोनों हो, या ऐसा भी हो सकता है एंडोस्पोर में एक साथ दोनों हो, कुछ फ्लैजिला वाले हो कुछ नॉन मोटाइल हो। ये कॉम्बिनेशन साथ में पॉसिबल होते हैं, और ये भी पॉसिबल है कि एक ही फंगस के अंदर एक्सोस्पोर और एंडोस्पोर दोनों बनते हो। कैसे? ऐसा हो सकता है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके वो एंडोस्पोर बना लेता होगा और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके वो एक्सोस्पोर बना लेता होगा। हम वीडियो में आगे एग्जाम्पल के अंदर देखेंगे कि ये होता कैसे होगा। अगर इस चैप्टर की इतनी बातें आपको क्लियर है तो आगे सिर्फ रटने वाली बातें हैं, सिर्फ थोड़ी सी याद करने वाली बातें हैं, और ये चैप्टर आपको बहुत ईजी लगेगा। अच्छा, बेस्ड अपॉन कि ये दिखते कैसे हैं, इनका माइसीलियम कैसा है, इनकी जो स्पोर्स है वो कैसी हैं, उसके साथ साथ इनकी जो फ्रूटिंग बॉडीज़ है वो कैसी है, इन बेसिस पर हमने 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रखा है। पहली फाइकोमाइसिटीज़, दूसरी एस्कोमाइसिटीज़, तीसरी बेसिडियोमाइसिटीज़ और चौथी ड्यूटेरोमाइसिटीज़। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइकोमाइसिटीज़ की। ये हमें मिल जाएगी एक्वाटिक एनवायरनमेंट में, या फिर डिकेइंग वुड्स के ऊपर मिल जाएगी, या फिर ये किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर एज अ पैरासाइट भी मिल सकते हैं। उसके साथ साथ इसका जो माइसीलियम होगा वो होगा हमारा एसेप्टेड और सिनोसाइटिक, हमने पीछे पढ़ा था। उसके साथ साथ जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा उससे ये सिर्फ स्पोर्स बनाएगा, वेजिटेटिव नहीं करता। स्पोर्स कौन से बनाएगा? स्पोर्स बनाएगा जूस्पोर्स, हमने पढ़ा जिसमें फ्लैजिला होता था, और उसके साथ साथ एप्लानोस्पोर्स भी बना सकता है जो कि मूव नहीं कर सकते थे।
लेकिन स्पोर्स जो बनेंगे वो हमारे एंडोस्पोर्स ही होंगे। स्पोर्स एक कवरिंग के अंदर ही बनेंगे, उसके साथ साथ दूसरा ये कर सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। जो स्पोर्स बनाएगा उसमें इसमें 2 तरह के गैमेट्स मिलेंगे आपको। पहला आइसोगैमी और दूसरा ओगैमी। दोनों टर्म्स को समझते हैं। आइसो मतलब सेम, तो अगर 2 सिमिलर गैमेट्स आपस में फ्यूज करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे तो उसे हम बोलते हैं आइसोगैमी। और अगर 2 डिफरेंट गैमेट्स, जैसे ह्यूमन में होता है स्पर्म मेल छोटा होता है और मोटाइल होता है, फीमेल बड़ी होती है और नॉन मोटाइल होती है, सिमिलरली इसी तरह 2 डिफरेंट गैमेट्स अगर होंगे वो आपस में फ्यूज करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे तो उसे हम कहेंगे ओगैमी। और एनआइसोगैमी इसका एक और नाम है। फाइकोमाइसिटीज का एक और नाम होता है एल्गल फंगी, जिसे हम इसका निकनेम कह सकते हैं। अब देखते हैं हमारे एस्कोमाइसिटी। सबसे पहले तो ये होते हैं कॉर्फोफाइलस। कॉर्फोफाइलस का मतलब है जो डंग के ऊपर ग्रो करते हैं। दूसरे ही हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं, मतलब ये इन्वायरमेंट में जो वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज करते हैं। इनका जो माइसीलियम होता है वो सेप्टेट होता है और ब्रांच होता है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं थ्रू वेजिटेटिव पार्ट, बर्डिंग के थ्रू, और दूसरा स्पोर्स बनाकर नेफ्रीडिया के थ्रू, जो कि एक्सोस्पोर होता है। अभी हमने जो पीछे डिस्कस भी करा था उसके साथ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके एस्कोस्पोर्स बनाते हैं। एस्कोस्पोर्स क्या होता है? एस्कस का मतलब होता है पाउच लाइक, मतलब एक पाउच के अंदर स्पोर्स बनाते हैं। इसका मतलब ये होंगे हमारे एंडोस्पोर्स। तो एसेक्सुअल करके तो ये बना रहे थे एक्सो, दूसरी तरफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके यही एंडोस्पोर्स भी बनाते हैं। इसमें एक स्पेशलिटी होती है कि वो जो हमारा जाइगोट बना था पीछे, उससे 5 से 8 तक ही स्पोर्स बनते हैं पर पाउच में। इसका जो फ्रूटिंग बॉडी होती है जिसके अंदर ये स्पोर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं एस्कोकार्ड, और इसका एक निकनेम होता है सेक्स फंगी। अगला डिस्कस कर लेते हैं हमारा बेसिडियोमाइसिटीज। ये आपको मिल जाएंगे सॉइल के अंदर, आपके पेड़ों के ऊपर, और आपको पैरासाइट्स की तरह भी मिल जाएंगे। इनका जो माइसीलियम होगा वो सेप्टेट और ब्रांच्ड होगा। ये रिप्रोडक्शन करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फ्रैगमेंटेशन से, जिसको हम कॉनिडिया भी कहते हैं। उसके साथ साथ एक प्रॉब्लम इसमें ये होती है कि इसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो एब्सेंट रहते हैं। तो ये जो प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज़न करते हैं वो करते हैं अपने वेजिटेटिव सेल्स और सोमैटिक सेल्स की हेल्प से। इन दोनों की हेल्प से प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज़न तो हो जाता है, लेकिन जो हमारा न्यूक्लियस है उसका फ्यूज़न रुक जाता है कुछ देर के लिए। इसी को हमने पीछे डिस्कस करा था। यही होता है हमारा डाइकैरियन फेस। इसके बाद जो ये जाइगोट बना है इसको हम बोलते हैं हमारा बेसिडियम। अब ये जो बेसिडियम है ये आगे जाकर के स्पोर्स बना लेगा, और वो जो स्पोर्स होंगे वो होते हैं हमारे बेसिडियोस्पोर्स। एक बेसिडियम 4 बेसिडियोस्पोर्स बनाता है, और वो चारों एक्सोस्पोर्स होते हैं, मतलब बाहर की तरफ होते हैं। जिस फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर बेसिडियोस्पोर्स रहते हैं उसे हम कहते हैं बेसिडियोकार्प। और इस फंगी का एक निकनेम होता है क्लब फंगी। अब फाइनली बात कर लेते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में। ये हमारे सेप्रोफाइट्स होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं और डीकम्पोजर्स होते हैं। ये नेचर की रिसाइकलिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इनका जो माइसीलियम होता है वो अगेन सेप्टेट और ब्रांच रहता है। ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ कॉनिडिया, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट रहते हैं। अब सेक्सुअली कोई स्पोर नहीं बन रही है तो इनके अंदर कोई फ्रूटिंग बॉडीज़ भी प्रेजेंट नहीं होती है। इनको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ फंगी इम्परफेक्टाई। मतलब ये परफेक्ट नहीं है क्योंकि इनके अंदर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता। अगर हमें ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के किसी मेंबर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल जाता है तो हम उसे क्लासीफाई कर देते हैं बेसिडियोमाइसिटीज़ या फिर एस्कोमाइसिटीज़ में। इस चैप्टर का समझने वाला जितना पोर्शन है वो सारा ख़त्म हो चुका है। अब बस कुछ रटने वाली बातें हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद हमारा किंगडम फंगी हो जाएगा फिनिश। आते हैं इनके एग्जाम्पल्स पे। अब बात करेंगे इनके एग्जाम्पल्स की, तो सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज़ के एग्जाम्पल्स होते हैं म्यूकर, राइजोपस, एल्ब्यूको। जो आपका राइजोपस होता है वो आपका ब्रेड मोल्ड होता है, जो ब्रेड के ऊपर फंगस आ जाते हैं ना भाई। एल्ब्यूको पैरासाइट के जैसे सरवाइव करता है मस्टर्ड के प्लांट पे।
चलिए दूसरा है एस्कोमाइसिटीज। इसके एग्जाम्पल्स है एस्परजिलस, पेनिसिलियम, साइक्रोमाइसिटीज। मतलब जो आपका ईस्ट है क्लैविसेप्स न्यूरोस्पोरा। पेनिसिलियम वो होता है जो आपको एंटीबायोटिक प्रोवाइड करता है, जिसका नाम है पेनिसिलिन ईस्ट। आपकी ब्रेड बनाने में हेल्प करता है और बियर फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। न्यूरोस्पोरा जेनेटिक वर्क्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है। डोंट वरी, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी एनसीईआरटी की ही लाइन से है। बेसिडियोमाइसिटीज़ के एग्जाम्पल है एगैरिकस, जो मशरूम होते हैं वो। दूसरा एग्जाम्पल है यूस्टिलैगो, ये होते हैं स्मर्ट फंगस। और तीसरा है पक्सीनिया, ये होते हैं रस्ट फंगस। फाइनली जो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ है, इसके दो ही एग्जाम्पल है, ऑल्टरनेरिया और दूसरा ट्राइकोडर्मा। आखिरी की दो बातें आपको याद रखने होंगे, लाइकेंस और माइकोराइजा। माइकोराइजा होता है हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन अ फंगस एंड हायर रूट्स ऑफ प्लांट्स। सो इसके साथ हमारा किंगडम फंगस ख़त्म होता है। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।